नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे कण्व वंश। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, मौर्य साम्राज्य, मगध का उत्कर्ष, फिर उसके बाद शुंग वंश देख लिए थे। अब हम लोग शुरू करेंगे आज से कण्व वंश। तो वासुदेव कण्व वंश की स्थापना करता है, जो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना। और कण्व वंश का एकमात्र स्रोत, कण्व वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत पुराण है। क्या है? पुराणों से ही पता चलता है कि प्राचीन बिहार में या फिर प्राचीन भारत में कोई एक वंश कण्व वंश था। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और कण्व वंश के शासनकाल में कुछ घटनाएं होती हैं जिसको हम लोग देखेंगे। कण्व वंश का शासन का जो क्षेत्र था वो पाटलिपुत्रा तक ही सिमट के रह गया था। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, वासुदेव कण्व के ही शासनकाल में कनिष्क आक्रमण करता है और अश्वघोष बौद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का जलपात्र ले करके चला जाता है और अश्वघोष को पुरुषपुर में रखता है। कनिष्क पाटलिपुत्रा पे आक्रमण करता है कण्व वंश के वासुदेव कण्व के शासनकाल में, और अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर चला जाता है अपने राज्य क्षेत्र में। और इसके बाद कुषाणों की अधीनता स्वीकार कर लेता है कण्व वंश और उसके नीचे रह के शासन करता है और अपने राज्य काज को चलाता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब कुषाणों के साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः मतलब कहा जा सकता है कि वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा। किसका? लिच्छवियों का नियंत्रण रहा, लेकिन ये स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ इतिहासकार इसको मानते भी नहीं हैं। और कण्व वंश के ये भी कहा जाता है कि अंतिम शासक को हटाकर सातवाहन वंश के शासकों ने मगध पर शासन संभाला। तो ऐसा कुछ पुख्ता प्रमाण नहीं है जिसको लेकर के आदमी सोचे कि मगध पर सातवाहन वंश या फिर कुषाण वंश का राज्य रहा। इसका बस एक चीज़ याद है, वासुदेव कण्व स्थापना किया था, 75 ईसा पूर्व में स्थापना किया था, और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके स्थापना किया था। और इनके शासनकाल में कनिष्क का आक्रमण करता है, अश्वघोष और जलपात्र को बुद्ध के जलपात्र को लेके चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं महावीर क्या? जैन धर्म हम लोग देखते हैं। महावीर या जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के समीप कुंड ग्राम में होता है। ठीक है, इनकी पारिवारिक दृष्टि से हम लोग परिवार देख लेते हैं। तो पिता इनके रहते हैं, पिता महावीर के वो सिद्धार्थ रहते हैं। माता जो रहती हैं, माता वो त्रिशला रहती हैं। माता का नाम त्रिशला रहता है। पिता ज्ञातृक कुल के रहते हैं। माता वज्जी संघ से संबंधित रहती हैं। वज्जी
संघ से संबंधित रहती हैं माता, और पिता ज्ञातृक कुल से संबंधित रहते हैं। ठीक है, माता वज्जी संघ से संबंधित रहती हैं और पिता सिद्धार्थ ज्ञातृक कुल से संबंधित रहते हैं। पत्नी का नाम इनके यशोदा रहता है, पत्नी का नाम यशोदा रहता है, यशोदा पत्नी का नाम रहता है। पुत्री जो रहती है प्रियदर्शनी, अन्नोजा, अन्नोजा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी नाम रहता है, पुत्री का नाम रहता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और इनकी पुत्री का विवाह इनके भतीजे जमाली से होता है। इसका विवाह जो होता है, विवाह इसके भतीजा जमाली से होता है, महावीर के भतीजा जमाली से होता है। ठीक है, इनका पारिवारिक ज्ञान हम लोग देख लिए। अब इनके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। इनके बारे में कहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है, जब ये 30 वर्ष की आयु में रहता है इनका, मतलब महावीर जब 30 वर्ष के रहते हैं, 30 वर्ष के, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग देते हैं और 12 वर्ष तक, मतलब 12 वर्ष तक, 30 वर्ष की आयु और प्लस 12 वर्ष यानी 42 वर्ष की आयु तक ये कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने यात्रा के 13वें महीने में वस्त्र त्याग देते हैं। मतलब ये 30 वर्ष की आयु में जब निकलते हैं तो 13 माह बाद अपना वस्त्र त्याग देते हैं। ठीक है, और अब 12 वर्ष बाद नंदीवर्धन से अपने 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग देते हैं और 42 वर्ष की आयु में जाम्भिक ग्राम के समीप, कहाँ, जाम्भिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य की प्राप्ति होती है। क्या होती है? कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य को ज्ञान बोलते हैं सामान्य भाषा में, ज्ञान, लेकिन जैन भाषा में, जैन धर्म में कैवल्य बोलते हैं। इसके बाद इनको निर्ग्रंथ न्यायपुत वैशालिया मतलब जन्म के स्थान के बाद वैशालिया, वेदाधीन इत्यादि उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। कौन कौन से उपाधि इनको मिलते हैं उसके बाद? निर्ग्रंथ, न्यायपुत, वैशालिया, वेदाधीन। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जिन और महावीर, अगर आप लोगों से पूछ दे कि महावीर का अर्थ क्या होता है, तो महान योद्धा होता है। अगर पेपर में आ जाए कि महावीर का अर्थ क्या होता है, तो महान योद्धा होता है। और जीन का अर्थ होता है विजेता, मतलब जो विजय प्राप्त कर ले, सत्य पे विजय प्राप्त कर ले, विजेता। ठीक है। वेदाधीन मतलब क्या होता है? वेदाधीन मतलब वेदों को दीनहीन बनाने वाले। ठीक है। न्यायपुत, निर्ग्रंथ, इसमें एक और शब्द है, इसका अर्थ जानना जरूरी है। निर्ग्रंथ मतलब बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथ मतलब बंधनों से मुक्त। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इतना बात समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है और समझ में ना आए तो फिर इस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इनकी उम्र जब 72 वर्ष की होती है, महावीर की उम्र जब 72 ईयर की होती है, मतलब महावीर जब 72 ईयर के होते हैं, तो मंझिम पावी आधुनिक पावापुरी, मंझिम पावी आधुनिक पावापुरी
पावापुरी में हाथीवाला या हस्तिपाल, पावापुरी के हाथीवाला या हस्तिपाल के यहाँ 468 ईसा पूर्व में वो संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग देते हैं। इसको जैन धर्म में निर्वाण बोला गया। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और महावीर स्वामी अपने मृत्यु से पहले एक गण बनाए, गण मतलब संघ के एक प्रधान गणिका नियुक्त किए। प्रत्येक गण का एक प्रधान गणिका मतलब प्रधान, गणिका नियुक्त किए मतलब उसका मतलब होता है प्रधान नियुक्त किए। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भाषा अपना प्राकृत रखे और इन महावीर जैन धर्म की किताबें, जैन धर्म की रचनाएं 2 भाषाएं में हुई। पहला भाषा अर्धमगधी और दूसरा संस्कृत। संस्कृत में रचित एकमात्र ज्ञात किताब है कल्पसूत्र। वैसे सामान्यतः अर्धमागधी में थी, लेकिन एकमात्र संस्कृत में ज्ञात जैन पुस्तक कल्पसूत्र है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आ रहा है। महावीर स्वामी 5 महाव्रत दिए थे। क्या दिए थे? 5 महाव्रत दिए थे और 3 रत्न दिए थे अपने अनुयायियों को। 5 महाव्रत और 3 रत्न। 3 रत्न में क्या क्या हो जाएगा, जिसको त्रिरत्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिरत्न बोलते हैं। वो कौन कौन सा था? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि। 3 रत्न, त्रिरत्न इनके कौन कौन से होते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि। 5 महाव्रत देते हैं। क्या? महाव्रत में क्या होता है? सत्य, अहिंसा। क्या होता है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कितना हो गया? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और एक और रहता है अस्तेय। 5 महाव्रत देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आ रही है? 5 महाव्रत हो गया इनका और 3 रत्न हो गए। ठीक है। जैन धर्म चलता रहता है, फिर 4वीं शताब्दी में अकाल पड़ता है। 4वीं शताब्दी में अकाल पड़ता है। कहाँ अकाल पड़ता है? गंगा घाटी में। अब क्या होता है कि इनके 2 अनुयायी थे, स्थूल बाहु और भद्र बाहु। तो होता ये चीज़ है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त सहित अन्य अनुयायी, दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला पर्वत पर जाते हैं और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि के द्वारा अपना निर्वाण प्राप्ति करते हैं। ठीक है। कालांतर में यहाँ पे एक जैन मंदिर भी बनता है जो बहुत फेमस रहता है, जो बाद में बताएंगे कौन बनवाया था।
अभी जितना देखना है उतना देखिए। चलिए, और यहीं पे स्थूल बाहु के नेतृत्व में लोग मगध में ही रह गए। ठीक है, यहाँ पे कठिनाइयों का सामना किया, उसके बाद देखा ये स्थूल बाहु जो है बहुत सारी कठिनाई देखे, क्योंकि अकाल पड़ा था, खाने का नहीं था, रहने का नहीं था, बहुत सारी बुराइयाँ थी। कई सारी बुराइयों को देख के उथल कूद मचा हुआ था, तो इन्होंने ये निश्चय किया मगध में रह के स्थूल बाहु ने कि श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। क्या करेंगे? श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। तो ये श्वेतांबर कहलाए, श्वेतांबर कहलाने लगे, क्योंकि कोई भी देखता था श्वेत वस्त्र पहने हुए तो इनको श्वेतांबर कहता था। और वहीं पे भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग थे वो नग्न रहने लगे। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो ये लोग दिगंबर कहलाए, मतलब जिनकी दिशा ही वस्त्र हो। तो ये हो गया दिगंबर कहलाने लगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और जिनका वस्त्र श्वेत हो वे श्वेतांबर कहलाने लगे। समय के साथ 2 जैन सभाएं होती हैं। ठीक है, 2 जैन सभा होता है। पहला जैन सभा पाटलिपुत्र में होता है और दूसरा जैन सभा वल्लभी गुजरात में होता है। तो पहला जैन सभा पाटलिपुत्र में स्थूल बाहु के नेतृत्व में होता है, जो 3री शताब्दी में होता है। पहला जैन सभा 3री शताब्दी में होता है। ठीक है, दूसरा जैन सभा वल्लभी गुजरात में होता है, जो क्षमा श्रवण के नेतृत्व में होता है। क्षमा श्रवण के नेतृत्व में, अध्यक्षता में क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में होता है। ठीक है, और वल्लभी में जो दूसरा जैन सभा होता है, इसी में ही 12 अंग और 14 उपांग का संकलन होता है। क्या? 12 अंग और 14 उपांग का संकलन होता है। 12 अंगों का रचना भद्रबाहु करता है। कौन करता है? भद्रबाहु करता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये हुआ हमारा जैन धर्म। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म के बाद क्या देखते हैं? बौद्ध धर्म। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जैन धर्म, उम्मीद करते हैं कि जैन धर्म पूरा समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बौद्ध धर्म को देखते हैं। क्या देखते हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के स्थापना का श्रेय महात्मा बुद्ध को जाता है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु की शाक्य क्षत्रिय जाति में। कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में पड़ता है। शाक्य कुल में होता है, जो क्षत्रिय कुल से संबंधित है। शाक्य कुल में इनका जन्म होता है। जो शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु रहती है, उस समय कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी रहती है कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन रहता है। माता जो शुद्धोधन रहते हैं वो कपिलवस्तु के राजा रहते हैं। कहाँ के रहते हैं? यहाँ के राजा रहते हैं।
कपिलवस्तु के। माता जो रहती हैं महामाया, महामाया जो कोलीय वंश की रहती हैं, कोलीय वंश की रहती हैं। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ रहता है, सिद्धार्थ रहता है बचपन का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है। और इनका लालन पालन, लालन पालन इनकी मौसी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं, प्रजापति गौतमी करते हैं, गौतमी करते हैं। और ये राज दरबार से संबंधित रहते हैं, तो इनके हाथी भी होगा और सारथी भी, घोड़ा भी होगा और सारथी भी होगा। तो इनके घोड़ा का नाम कंथक रहता है और सारथी का नाम चन्ना रहता है, चन्ना। घोड़ा का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना रहता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इनके महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में अशोक का एक स्तंभ लेख बताता है, रुम्मिनदेही, रुम्मिनदेही शिलालेख, शिलालेख अशोक के जन्म स्थान के बारे में बताता है। जन्म, अशोक जन्म स्थान के बारे में बताता है। किसका? बुद्ध भगवान के जन्म स्थान के बारे में रुम्मिनदेही शिलालेख बताता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये राजा कुल से संबंधित रहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि राजसी जीवन होगा, ठाट बाट होगा। इन सब के बाद भी ये गृह त्याग देते हैं, राजसी जीवन त्याग देते हैं और एक सन्यासी का जीवन ग्रहण कर लेते हैं। कुछ तो हुआ होगा इनके जीवन में ऐसा ना, कि जिससे ये अपना सब कुछ छोड़ के एक सन्यासी बन जाते हैं। तो इनके जीवन की एक घटना होती है, जब ये शोभा यात्रा में रहते हैं, शोभा यात्रा में तो ये 4 व्यक्ति देखते हैं। क्या देखते हैं? 4 व्यक्ति देते हैं। कौन कौन से 4 व्यक्ति देते हैं देखते हैं। पहला व्यक्ति देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति, पहला दृश्य देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा दृश्य देखते हैं रोगी, एक रोगी को देखते हैं। और तीसरा देखते हैं मृत शरीर। और चौथा देखते हैं सन्यासी। ये तीनों देखते हैं तो ये तीनों बेचैन रहते हैं, लेकिन जब सन्यासी देखते हैं तो ये शांत चित्त रहता है और आराम से बैठा हुआ रहता है, प्रभु की कामना में लीन रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद ये बहुत दिनों तक सोचते हैं और कई रातों तक ये सो नहीं पाते हैं और फिर फैसला करते हैं कि नहीं, अब हमको ये राजसी जीवन नहीं जीना है। तो ये सब चीज़ छोड़ के वो सत्य की खोज में निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? सत्य की खोज में निकल जाते हैं। 22 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 22 वर्ष की आयु में वो घर छोड़ देते हैं। महात्मा बुद्ध 22 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं और सबसे पहले अलार कलाम के पास जाते हैं। अलार कलाम के पास इनका शिष्य बनते हैं और इनसे 7 अवस्था ज्ञान प्राप्त करने का 7 अवस्था सीखते हैं। 7 अवस्था का ज्ञान लेते हैं। कौन सी अवस्थाएं? ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति की। फिर उसके बाद यहाँ से चलते हैं तो ये पहुँचते हैं रुद्र कराम पुत्र के पास। राजगीर जाते हैं, राजगीर जाते हैं, रुद्र कराम पुत्र के पास पहुँचते हैं और यहीं पे राजगीर में ही बिंदुसार इनको मना करता है कि अपना राजशाही जीवन, कि अपना
राजशाही जीवन न छोड़ें, लेकिन ये नहीं मानते हैं और वहाँ से फिर वो 35 वर्ष तक रुकते हैं राजगीर में और फिर वहाँ से उरुवेला आधुनिक बोध गया, फिर वहाँ से उरुवेला आधुनिक बोध गया प्रस्थान कर जाते हैं, जहाँ निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष कहाँ पहुँचते हैं? उरुवेला, उरुवेला में कहाँ? बोध गया। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, उरुवेला, उरुवेला कहाँ है? बोध गया में। वहाँ निरंजना नदी के नीचे पास, निरंजना नदी के पास पीपल वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक तपस्या करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुछ इतिहासकार 7 दिन भी बताते हैं, लेकिन सही नहीं है। 49 दिनों की तपस्या के बाद वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर उन्हें संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहते हैं, संबोधि कहते हैं। और उस पीपल वृक्ष को बौद्ध वृक्ष कहा गया, बौद्ध वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया? बौद्ध वृक्ष कहा गया उस पीपल वृक्ष को। ठीक है। और उस स्थान को बोध गया कहा गया। क्या कहा गया? बोध गया। उनकी ज्ञान प्राप्ति होती है, फिर उस स्थान को बोध गया कहा जाता है, बोध गया कहा जाने लगा। फिर वहाँ से जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो वो बनारस की तरफ निकलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बनारस की तरफ निकलते हैं और सारनाथ, वर्तमान के सारनाथ, उस समय ऋषिपत्तनम, ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद ऋषिपत्तनम पहुँचते हैं, जहाँ 5 ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, प्रवचन देते हैं। और इसको बौद्ध धर्म में 5 ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं। और ये प्रवचन, प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर कालांतर में वो ज्ञान प्राप्ति और अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करते हुए, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा जो रहती है वो पाली रहती है, पाली रहती है। ठीक है। और अपना प्रचार प्रसार पाली भाषा में महात्मा बुद्ध करते हैं। फिर ये कालांतर में कुशीनगर नगर के पास पावा पहुंचते हैं, जहाँ पे सुअर का मांस खाने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उदर विकार हो जाता है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। महापरिनिर्वाण की संज्ञा बौद्ध धर्म में मृत्यु को दी जाती है। फिर इनकी मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया जाता है और 8 स्थानों पर भेज दिया जाता है। तो हमारे लिए वो 8 स्थान जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग बिहार स्तर पे मूल्यांकन कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास को बिहार स्तर पे देखा जा रहा है, तो हम लोग बिहार से संबंधित ही स्थान देखेंगे। तो एक स्थान याद रखेंगे लिच्छवी, दूसरा पिपली वन, और तीसरा याद रखेंगे मगध के अजात शत्रु के यहाँ, अजात शत्रु के यहाँ। तो याद रखेंगे अजात शत्रु और बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे। अजात शत्रु, बिंबिसार और प्रसेनजीत, ये तीनों बुद्ध के समकालीन थे।
ध्यान रखना, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे। प्रसेनजीत, अजातशत्रु और बिंबिसार। इसी में से अजातशत्रु के यहाँ उनके शरीर का एक अवशेष भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म में आगे क्या क्या घटनाएं हैं, क्या क्या चीज़ हमको देखनी है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब बुद्ध का अर्थ देख लेते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, बुद्ध मतलब क्या होता है? बुद्ध मतलब होता है प्रकाशमान, और बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, याद रखिएगा इस फैक्ट को। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जो होते हैं, तो एशिया का ज्योतिपुंज किसको बोलते हैं? महात्मा बुद्ध को। ठीक है, महात्मा बुद्ध 4 सत्य दिए थे, 4 सत्य दिए थे जो निम्न है। 4 सत्य कौन कौन से हैं? श्रेष्ठ या सत्य बोलते हैं। विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है। दूसरा जो है इच्छा दुख का कारण है, दुख का कारण है। तीसरा इच्छा को जीतना, सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है। मतलब इच्छा पर विजय प्राप्त करना, इच्छा पर विजय दुखों से छुटकारा दिलाती है। और चौथा है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश, महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में देते हैं, श्रावस्ती में। और सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में बिताते हैं महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु में अपने पिता और भाई को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। तो कपिलवस्तु में पिता और भाई को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म में महिला का प्रवेश वैशाली से होता है। वैशाली राज्य से महिलाओं का प्रवेश बौद्ध धर्म में कराया जाता है, वो भी आनंद के कहने पर। इनका प्रिय शिष्य आनंद रहता है, इसके कहने पर पहली महिला गौतमी को, अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में दीक्षा देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, समझ रहे हैं कि पहली महिला जो है आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में प्रजापति गौतमी आती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा काल और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में बुद्ध दिए रहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो जाती है। 80 वर्ष की आयु में फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध सभाएं होती है, बौद्ध सभाएं होती हैं। ठीक है, वो 4 जगहों पे होती हैं। कहाँ कहाँ होती हैं? पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, और चौथा कश्मीर में।
तो राजगीर में जो होता है बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर में होता है, उस समय राजा अजात शत्रु रहता है, अजात शत्रु रहता है। वैशाली में जो दूसरा बौद्ध सम्मेलन होता है वो काला शोक रहता है, उस समय शासक काला शोक रहता है। तीसरा पाटलिपुत्र में होता है, उस समय अशोक रहता है शासक, ये करवाता है। और चौथा कनिष्क करवाता है। कनिष्क क्यों करवाता है? क्योंकि अश्वघोष जो रहते हैं उसको ये उठा के लेके चला गया रहता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो अश्वघोष के विद्वता से प्रभावित होकर कनिष्क करवाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। पहले में क्या होता है, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा, कहाँ? सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में होता है। ठीक है, जो 483 ईसा पूर्व में होता है, और दूसरा 383 ईसा पूर्व में होता है, और तीसरा 247 ईसा पूर्व में होता है, और पहला प्रथम शताब्दी में होता है, प्रथम शताब्दी में होता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो पहला में क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? बुद्ध के उपदेशों की शुद्धता को बनाए रखना, और यही इसी में विनय पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, सूत पिटक की रचना होती है। विनय पिटक क्या होता है? बौद्ध धर्म का नियम कानून का संकलन है। और सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं। ठीक है। दूसरा बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन होता है। ठीक है, थेरवादी और सर्वास्तिवादी में, थेरवादी या सर्वास्तिवादी में आंशिक विभाजन। तीसरा में क्या होता है? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना होती है। और चौथा में विभाजन हो जाता है, स्पष्ट विभाजन, विभाजन। ठीक है, चौथा में स्पष्ट विभाजन होता है। किस में? हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में। आगे चलकर तंत्रयान और वज्रयान में विभाजित हो जाता है बौद्ध धर्म। अब चलिए, पहले बौद्ध धर्म की अध्यक्षता सब्बाकामी करते हैं। कौन करता है? सब्बाकामी। दूसरे बौद्ध धर्म की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस करते हैं। तीसरे बौद्ध धर्म का अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस करते हैं, और दूसरे बौद्ध धर्म की अध्यक्षता सब्बाकामी करते हैं। दूसरे बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता सब्बाकामी, तीसरे का मोगलीपुत्तिस, और प्रथम बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता महाकश्यप करते हैं, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप, दूसरे का सब्बाकामी, तीसरे का मोगलीपुत्तिस, और चौथे में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी हो जाते हैं। क्या होते हैं? चौथे में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति होती है। तो उपाध्यक्ष पे अश्वघोष होते हैं, उपाध्यक्ष पे अश्वघोष, और अध्यक्ष पद पे निर्वाचित होते हैं वसुमित्र। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तीसरे में अभिधम्म पिटक की रचना होती है। चौथे बौद्ध सम्मेलन में महाविभास सूत्र की रचना होती है, जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश
कहा जाता है? कौन कहा जाता है? महाविभास सूत्र की रचना होती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और महावीर स्वामी, हमारे महात्मा बुद्ध जो होते हैं वो वेदों की सत्यता को खारिज करते हैं। मतलब वेदों को सत्य नहीं मानते हैं, सत्य नहीं मानते हैं, शाश्वत सत्य को खारिज किया। महात्मा बुद्ध वेदों के शाश्वत सत्य को खारिज किया। कनिष्क जो था, कनिष्क वो महायान धर्म का था, महायान धर्म को मानता था कनिष्क। समझ रहे हैं? महायान धर्म को मानता था कौन? कनिष्क। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर हीनयान के बारे में और महायान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हीनयान और महायान, ठीक है। तो हीनयान एवं महायान को के बारे में, हीनयान जो होता है बुद्ध के मौलिक शिक्षाओं को आधार बनाता है, बुद्ध के मौलिक शिक्षा को आधार बनाता है। और महायान जो होता है, महायान बुद्ध को ईश्वर ही मान लेते हैं, बुद्ध को ईश्वर मान लेते हैं। समझ रहे हैं? बुद्ध को ईश्वर मान लेते हैं कौन? महायान। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, चलिए। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या होता है? ये वज्रयान शाखा का शिक्षा केंद्र रहता है, वज्रयान शाखा का शिक्षा केंद्र रहता है कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल करता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर इसके बाद कल हम लोग गुप्त वंश और मगध के परवर्ती गुप्त वंश, पालकालीन बिहार और मिथिला के कर्नाट वंश देखते हुए ख़त्म करेंगे। और परसों से हम लोग जो है मध्यकालीन बिहार के इतिहास में प्रवेश करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि अभी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है हमको। चलिए, इसी के साथ जय हिंद।